अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी फौज के दरमियान फिजाई जंग अब जमीनी जंग में तब्दील हो गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का 32 किलोमीटर अपने कब्जे में ले लिया है और अब जो आदाद शुमार आ रहे हैं उसके मुताबिक अफगान तालिबान को बड़ी हलाकतें हुई हैं, बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने अब तक 40 से ज्यादा मकामात पर फिजाई हमले किए हैं अफगानिस्तान के अंदर। अब जो चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया है वो अफगान तालिबान के पीछे मुत्तहिदा अरब इमारात का हाथ खुलकर सामने आ गया है। यूएई के सदर मोहम्मद बिन जैद, जो कि पाकिस्तान के दोस्त तस्वुर किए जाते थे, उन्होंने पाकिस्तान का गुज़िश्ता दिनों दौरा किया था और यहां पर उनको गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया गया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंचे थे एयरपोर्ट, वजीर आजम शहबाज शरीफ पहुंचे थे एयरपोर्ट। बाकायदा ये खबरें आई थी कि मोहम्मद बिन जैद ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बेटी की शादी में शिरकत की थी। लेकिन अब दोस्तों अफगान तालिबान के पीछे यूएई का हाथ सामने आ गया है। ये चौंका देने वाला दावा हामिद मीर सीनियर सहाफी ने कर दिया है। बाकायदा अफगान तालिबान, जो कि बड़े कमजोर तस्वुर किए जाते थे, पाकिस्तान अफगान तालिबान को वार्न करता था कि उसकी सरजमीन पर जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको खत्म किया जाए, लेकिन अफगान तालिबान बाज नहीं आ रहे थे। 21 फरवरी को पाकिस्तान ने जब फिजाई कार्रवाई की, तकरीबन 7 के करीब जो टीटीपी खारजियों के ठिकाने थे उनको तबाह किया। उसके रद्द-ए-अमल में 5 दिन पहले जो अफगान तालिबान थे उन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और फिर जवाबी रद्द-ए-अमल ने पाकिस्तान ने फैसला किया कि अब जो पहले पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि टीटीपी के जो खारिजी दहशतगर्द हैं उनके ठिकानों को निशाना बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को तब्दील करते हुए अफगान तालिबान की जो मिलिट्री ताकत है उसको निशाना बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, यूएई का जो भयानक खौफनाक किरदार है वो खुलकर सामने आ गया है। इससे पहले सऊदी अरब ये शिकवे शिकायत कर रहा था कि जो यूएई है वो यमन के अंदर, सूडान के अंदर, लीबिया के अंदर सऊदी अरब के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अब हामिद मीर के मुताबिक ये खलीजी मुल्क यूएई, जिसके इसराइल के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, जिसके भारत के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, और इसराइल और भारत जिस तरह करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अब तालिबान को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने भरपूर और दो टोक जवाब दिया है। बगराम एयरबेस के तबाही की खबरें भी सामने आ रही हैं। दोस्तों, सुबह फजर के वक्त तकरीबन 5 बजे पाकिस्तान की फिजाइया ने बगराम एयरबेस, जो नॉर्थ ऑफ काबुल में वाक़ है, बाकायदा अमेरिकी फोर्सेस जब अफगानिस्तान के अंदर थी तो ये बगराम एयरबेस को इस्तेमाल करती थी। तकरीबन 20 साल से ज्यादा वो उनकी तहवील में, उनके कंट्रोल में रहे था। लेकिन जब अमेरिकी फोर्सेस 2021 में निकली अफगानिस्तान से, उन्होंने बगराम एयरबेस अफगान तालिबान के हवाले कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का गुज़िश्ता साल कहना था कि बगराम एयरबेस अमेरिका को दोबारा चाहिए, अमेरिका को वापस चाहिए। बाइडेन हुकूमत ने जो बगराम एयरबेस अफगान तालिबान के हवाले किया वो गलत इकदाम था, लिहाजा पाकिस्तान ने बगराम एयरबेस को निशाना बनाया है। वहां पर बड़ी तबाही है और अब तक जो पाकिस्तान की फौज ने अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की है उसमें अफगान तालिबान के 415 जो अफगान तालिबान दहशतगर्द हैं वो जहन्नुम वासिल हो गए हैं। 580 के करीब जख्मी हैं। पाक फौज ने अब तक अफगान तालिबान की 182 जो चेक पोस्टें हैं उनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। अफगान तालिबान के जो आर्मेड व्हीकल्स हैं, आर्टिलरी है, उसको मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। अब तक जो अफगानिस्तान है वहां पर 46 जो मकामात हैं उनको फिजाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया है। कुर्रम सेक्टर के मोहल्का अफगान खराचा चेक पोस्ट को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया है। पाक फौज के खोस में अफगान तालिबान का एमिनेशन डिपो तबाह कर दिया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब जमीनी जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने 32 किलोमीटर का जो रकबा है अफगानिस्तान का वो अपनी तहवील में ले लिया है। कई ऐसी चेक पोस्टें हैं जहां पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया है। अफगान तालिबान के जो दहशतगर्द हैं वो अपनी चेक पोस्टें और अपने जो दहशतगर्द साथी थे उनकी लाशों को छोड़कर फरार हो गए हैं। और साथ साथ अफगानिस्तान की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं वो ये है कि जो ड्यूरेंट लाइन है, जो कि बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, उस बॉर्डर को अफगानिस्तान मानता नहीं है, तस्लीम नहीं करता। वहां से अफगानिस्तान के मुताबिक, अफगान दावे के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तानी सरहदों में दाखिल हो गए हैं। बाकायदा जो डिप्टी मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक, उन्होंने ये दावा किया है कि अफगान तालिबान ने ड्यूरेंट लाइन को क्रॉस करके पाकिस्तानी सरहदों को अबूर कर लिया है। इससे कबल भी अफगान तालिबान इस तरह के दावे करते रहे थे। इनकी जानिब से बाकायदा डिफेंस मिनिस्ट्री जो अफगानिस्तान की है उसकी जानिब से यह दावा किया गया कि पाकिस्तान के अंदर फिजाई कार्रवाई की गई है। और ये झूठ बाकायदा स्काई न्यूज, जो कि बरतानिया का मीडिया है, उसने नशर कर दिया और बाद में उसको
उसको डिलीट करना पड़ा, उसको हटाना पड़ा। क्यों? उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के पास तो फिजाइया है ही नहीं, तो फिजाई कार्रवाई कैसे हो सकती है? वो ड्रोन के जो कार्रवाई है, ड्रोन पाकिस्तान के ऊपर भेजने को फिजाई कार्रवाई ये अफगान तालिबान कह रहे थे। लिहाजा अब पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है, बजाहिर अफगान तालिबान का जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो बयानात दे रहा है कि पाकिस्तान को चाहिए वो मुज़ाकरात करे, मामलात को हल किया जाए। सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसको पाकिस्तान नवाज तस्वुर किया जाता था, इंटीरियर मिनिस्टर है, वो ये दावे कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बातचीत से मामलात को हल करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दो टोक फैसला कर लिया है, क्योंकि आसिम मुनीर ने बार बार वार्न किया था। बाकायदा पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से कहा था कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप पाकिस्तान का इंतखाब कीजिए या फिर इन खारजी दहशतगर्दों का इंतखाब कीजिए जो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के बाजारों को, पाकिस्तान के इमाम बारगाहों को, पाकिस्तान की मस्जिदों को, पाकिस्तान के फौजियों को, पाकिस्तान के पुलिस एहलकारों को निशाना बनाते हैं, उनको वो शहीद कर देते हैं। लिहाजा पाकिस्तान दो टोक कार्रवाई करेगा। इससे कबल पाकिस्तान की पॉलिसी सिर्फ ये थी कि जो खारजियों के ठिकाने हैं, जहां पे उनके ट्रेनिंग कैंप हैं, जहां उनकी महफूज ठिकाने हैं, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, चाहे वो पख्तिका हो, नंगार हो, ये जो बॉर्डर एरियाज पे सूबे हैं, यहां पर इनके जो ठिकाने थे, इनको निशाना बनाया जाता था। लेकिन पहली मर्तबा पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की फिजाइया ने अपनी पॉलिसी को तब्दील करते हुए काबुल, कंदार और जो दीगर सूबे हैं, जलालाबाद, वहां तक पाकिस्तान की फिजाइया पहुंची है और वहां पर जो तालिबान का आर्मर्ड है, तालिबान की जो मिलिट्री ताकत है, उसको जो है वो निशाना बनाया गया है। अब जो बगराम एयरबेस है, जिसको निशाना बनाया गया, डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा चाइना के हवाले से इसको अपनी तहवील में लेना चाहता था। वो चाहता था कि बगराम एयरबेस अगर अमेरिका के कंट्रोल में आए तो चीन पर नजर रखने के लिए इस बगराम एयरबेस को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जा सकता है। लेकिन अफगान तालिबान ने दोस्तों इसको अमेरिका को देने से इनकार कर दिया था। लिहाजा पाकिस्तान की बगराम एयरबेस पे कार्रवाई बहुत मायने रखती है, बहुत अहम तस्वुर की जा रही है। अब जो यूएई का भयानक किरदार, खौफनाक किरदार सामने आया है, इस हवाले से हामिद मीर साहब सीनियर सहाफी हैं, बाखबर सहाफी हैं, उन्होंने दावा किया है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ ये जो महाज खुला है, ये बगैर किसी आशीर्वाद के, बगैर किसी बैकिंग के नहीं खोला। अफगान तालिबान को भी पता है कि उनकी सलाहियत और उनकी कुव्वत क्या है। लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी, जिसने इसराइल का दौरा किया और उसके बाद अफगान तालिबान का इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर सामने आना, और इससे पहले 2024 में बाकायदा जो भारत का सफीर इसराइल में मौजूद है, जेपी सिंह, उसने बाकायदा दौरा किया था अफगानिस्तान का। अमीन मुत्तकी जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, उससे मुलाकात की थी। और फिर आपको याद होगा, फॉरेन मिनिस्टर जो है अफगानिस्तान का अमीन मुत्तकी, उसने भारत का दौरा किया था। भारत में उसका पुरतबाग इस्तकबाल किया गया। फिर भारत जो है वो अफगान तालिबान के बड़ा करीब आ रहा था। अफगान तालिबान पाकिस्तान से दूर जा रहे थे और एक बड़ी गेम जो इस रीजन में खेली जा रही है, क्योंकि मकसद क्या है? मकसद इसराइल, भारत और यूएई का एक जैसा नजर आता है, और वो है पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश, पाकिस्तान के एटमी हथियारों को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है उसको अलग करना, पाकिस्तान को तोड़ने की जो साजिश है, वो लगता है कि यूएई उसमें भारत और इसराइल के साथ शामिल हो गया है। इसीलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को बड़ा मोहतात रहना होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि जिस तरह की झूठी खबरें सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं, गुज़िश्ता दिनों ये खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रही कि कोर कमांडर कराची जो अवेज दस्तगीर है, लेफ्टिनेंट जनरल अवेज दस्तगीर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और बाकायदा कहा जा रहा था कि फौज के कई अफसरान जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है, उनके खिलाफ बगावत कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। इस हवाले से 1000 जो फौजी जर्नैल हैं, उनके हवाले से खबरें आई, ऑफिसर्स जो हैं, फौजी जर्नैल और ऑफिसर्स, उनकी खबरें आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ये तमाम खबरें झूठ थी। गुज़िश्ता रोज जो लेफ्टिनेंट जनरल अवेज दस्तगीर के हवाले से खबरें आई कि उन्होंने ईरान पर जो हमला किया है अमेरिका और इजराइल ने, उसके बाद जो जनरल आसिम मुनीर की अमेरिका से कुर्बत है, उसके हवाले से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ये खबरें सोशल मीडिया तक महदूद थी, ये खबरें जाली थी, फेक थी, और कोशिश ये की जा रही है इस तरह की खबरें फैलाकर, चाहे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हैक करके इश्तिहारात चलाई जाएं, ऐलानात चलाई जाएं, एडवर्टाइजमेंट चलाई जाएं, चाहे जियो टीवी को हैक करना हो, ARY को हैक करना हो, समा टीवी को हैक करना हो। ये जो इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसके पीछे भारत, इसराइल और यूएई का नेक्सस सामने आ रहा है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की फौज चौकस है, पाकिस्तान की फौज तैयार है, पाकिस्तान की फौज इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरहदों का दिफा किया जाएगा और ऐसी झूठी खबरों को जो है वो कामयाबी नहीं मिल सकेगी। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।